raised to power 3 minus t raised to power 5 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस भी अंदर डाल दीजिए आप। तो ये हो जाएगा टी की पावर 5 का टी की पावर 6/6 माइनस टी रेस टू पावर 4/4 प्लस सी, और टी के वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो 1/6 cos 6x माइनस 1/4 cos पावर 4x प्लस सी। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई डाउट? उसके बाद में आ जाइए आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक फॉर्मूला आपको और मुझे बताना है, उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं। यदि किसी क्वेश्चन में e की पावर x यदि आ जाता है या e रेस टू पावर में आ जाता है, इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन का फॉर्मेट यदि कहीं हो या हम बना सकते हो। ध्यान से सुन लीजिए आप मेरी बात। किसी क्वेश्चन में ऐसा फॉर्मेट यदि हमें मिले या हम ऐसा बना सकें, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होता है e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस सी। ठीक है, f ऑफ x e रेस टू पावर x प्लस सी, ये इसका। अब ये होता कैसे उसको भी चाहो तो देख लीजिए आप। मैं इसको टू पार्ट में कर रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स एफ डेस एक्स। मैंने फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डेस एक्स ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स एफ डेस एक्स डी एक्स। ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपका आंसर आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही? आईडी ये तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल रखी है, मुझे पता नहीं है बेटा। एक बार और आईडी डाल देना भैया, जिसको भी पता हो। वैसे तो पहले वाली आईडी कोई चेंज किया नहीं है, कोई आईडी वगैरह में। अब इसके क्वेश्चंस हम करें यहाँ सोल्व। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लें सबसे पहले तो।
इंटीग्रेशन x e रेज टू पावर x अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखो e की पावर x यहाँ पर आ गया, इसका मतलब इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे वो चीज भी देख लीजिए। ये सेकंड पेज है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए e की पावर x, और मैं x की जगह लिख रहा हूं x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी को मैं इंटरनली ब्रेक कर रहा हूं। एक तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी, एक तो हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस एक हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। हियर f of x is 1 upon x plus 1. Their derivative is minus 1 upon x plus 1 whole square. 1 upon x का डिफरेंशिएशन minus 1 upon x square. Therefore, answer is e raised to power f of x means 1 upon x plus 1 plus c. नहीं, यहाँ पे ये आपको इस तरह लिखना पड़ेगा कि ये एफ ऑफ एक्स है, ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है यहाँ पर, जो कि गिवन है हमें, या हमने उसको क्रिएट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और यदि सपोज आप इसको करना भी चाहते हो, यदि एक्सपेंड करके, इट मीन्स यहाँ इसका इंटीग्रेशन करके करना चाहते हो, तो एफ ऑफ एक्स वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दीजिए u इंटू वी से। तो एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट है यहाँ e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, तो अपने आप आ जाएगा सेकंड पार्ट। एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूं, नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, पेज नंबर 3। e raised to power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx। देखो, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं e रेस टू पावर x, और इनसाइड जो हमें दे रखा है 1 को 1 ही लेके चल रहे हैं, साइन को 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 होल अपॉन, नीचे 1 प्लस कॉस x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, e रेस टू पावर x 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x बाई 2, 2 कैंसिल, प्लस एक कोस कैंसिल 10x बाई 2। Here f of x is 10x by 2 and derivative is sec square x by 2 into 1 by 2। तो देखिए हाफ सेक स्क्वायर x बाई 2 मिल रहा है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा e रेस टू पावर x 10x बाई 2 प्लस c। फिर इसी के अंदर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 20। इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन x माइनस 3 e रेस टू पावर x होल अपॉन
x माइनस 1 होल क्यूब dx। अब इसको भी हमें ब्रेक करना है। ब्रेक किस तरह से करें हम यहाँ पर e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए इसे, e रेज टू पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ x माइनस 1 होल क्यूब dx। और यहाँ पे वही एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर और देयर डेरिवेटिव इज माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। तो आंसर हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, और लिख दो तो कोई बुराई नहीं है। और यदि आप नहीं भी लिखना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि 2 लाइन में क्वेश्चन हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, एफ ऑफ एक्स वाला जो पार्ट है हमारा e की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस वाले पार्ट का एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए यू इंटू वी से। सिंपल, एक तो एज इट इज रह जाएगा और एक आपका क्या नाम से डिनोमिनेटर सेकंड टर्म सेकंड पार्ट बन जाएगा, और दोनों डिफरेंट साइन के होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपने आप आएगा वो। ठीक है ना। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन इस तरह का भी आया है, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इसको कॉस इनवर्स एक्स को हम यहाँ टी लेंगे पहले। भाई डायरेक्ट यू इंटू भी नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे ले रहा हूँ भैया, ये प्रीवियस पेज। हो गया। तो देखो यहाँ पे एक्स है, कॉस इनवर्स है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ मैं सिंपल कॉस इनवर्स एक्स को टी ले रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। इट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कीजिए और x की जगह पे लिख दीजिए cos t। आप x की जगह तो आपने लिख दिया cos t, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह आपने लिखा माइनस डी टी, और cos इनवर्स की जगह पे आपने लिखा t इंटू माइनस डी टी। तो ये हो गया हमारे पास में माइनस t cos t डी टी। अब वही आईलेट के अकॉर्डिंग हम चलें, आई एल ए टी, तो पहले एल्जेब्रिक फिर बाद में टिक्नोमेट्रिक। तो मैं डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कॉस का साइन टी माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी का 1 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी मीन्स साइन टी डी टी प्लस सी। इस साइन का फिर कर दीजिएगा आप, टी साइन टी, साइन का होता है माइनस कोस, तो प्लस कॉस टी प्लस सी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है।
तो टोटल टर्म नेगेटिव आ जाएगी। इस तरह ये क्वेश्चन एक इस तरह का क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं 24, ये भी शायद एक बार 1 मार्क्स में आया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। e raised to power x sec x 1 plus 10x, ऑब्जेक्टिव टाइप है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। थोड़ा सा इसे अरेंज कर लीजिए। e raised to power x sec x plus sec x 10x। अब यहाँ पे यदि हम इससे थोड़ा सा माइंड करें तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बन जाएगा, सेक एक्स, और एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स 10x। तो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं ई रेज टू पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी, और ये हो गया हमारे पास में बी। अब मैं कुछ फॉर्मूलाज जो कि अपने नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आते हैं उन फॉर्मूलाज की बात कर रहा हूं। 3 फॉर्मूले हैं ये, उसमें एक फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा यूज में आता है। किसका आंसर अलग है, 11 का? तो टी की वैल्यू रखो ना बेटा, उसमें टी की वैल्यू पुट करो, माइनस टी की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स एक्स, साइन टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस टी यदि ऐसा है तो साइन टी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कॉस टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये लो, ठीक है। अब उन 3 फॉर्मूलों की बात कर रहा हूं जिसमें एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो फॉर्मूले अभी से हम बिल्कुल याद कर लें। क्या क्या है फॉर्मूले? अब तक अपन ने जो देखा था वह अंडर रूट वाला पार्ट अपन ने डिनोमिनेटर में देखा था, अब न्यूमरेटर में देख रहे हैं हम उस पार्ट को। सेम उसी फॉर्मेट में उसके सेकंड पार्ट चेंज होंगे जो कि हमने डिनोमिनेटर में देखे थे। मैं पहले ही ले रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होगा x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता था log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चीज वही है हमारे पास में। डेरिवेशन नहीं आएगा इनका, भूल कर भी डेरिवेशन में उलझना नहीं है, और नहीं आएगा, आज दिन तक तो नहीं आए, और कोविड की वजह से तो और नहीं आएगा डेरिवेशन। और डेरिवेशन यदि आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसके फॉर्मेट क्या क्या है, अभी लिख दूंगा मैं, पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो मान लीजिए सपोज यदि आपको कोई इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम भी आ जाए तो वो चीज सब्स्टिट्यूट करके आप इनको यूज में ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो पहला टर्म तो सेम ही चल रहा है आपके पास, एक्स अपॉन 2 एज इट इज, जो गिवन है वही लिख दिया आपने, प्लस ए स्क्वायर यहाँ फिक्स है, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था वहां पे डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वो होता था साइन इनवर्स, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स एक्स अपॉन है प्लस सी, ये लो।
अब इसी में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log of x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। भाई पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में x अपॉन 2 और a स्क्वायर अपॉन 2 सेम है। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लोग आता था आपके, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में लोग आता था सेम उसी फॉर्मेट में। अंडर वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स आता था, वो साइन इनवर्स है तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है यदि 5 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में आपके मिनिमम मार्क्स नहीं आते हैं, 100 में से 33 मार्क्स नहीं आते हैं या 80 का होता है और तो 27 मार्क्स यदि नहीं आते हैं, इन केस आपके सप्लीमेंट्री आती है या कंपार्टमेंट आता है। 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में, 2 में यदि कम है तो फेल हुए आप। ठीक, इस तरह की होप ही मत करो। पहली चीज तो प्रैक्टिकल के लिए फाइलें तैयार कर लो, और क्या है, जब भी स्कूल वाले बुलाए फाइलें चेक करा लो, रख लो अपने पास में। वो प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करा दे तो आप प्रैक्टिस के लिए चले जाइए, और यदि प्रैक्टिस के लिए नहीं बुलाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल अब तुम खुद सोच लो किस तरह से होंगे फिर। तो बेटे कितनी बार लिखा है 2 की टेबल, कितनी बार लिखी थी आपने? मैं तो उतनी बार भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 5 बार लिखो तो सही। आप 5 बार देख के लिख लो, 5 बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लो जिसमें फॉर्मूले याद है। प्रैक्टिकल तो होंगे जो होंगे, वो तो जिस तरह भी होंगे, वो एक फॉर्मेलिटी टाइप में होंगे यदि यही चीज और यही कंडीशन रही तो। यदि सपोज यदि हमारे पास में इस तरह की कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का यदि फॉर्मेट मिलता है तो आप इसके अंदर क्या पुट करेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। और यदि 1 प्लस या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट है तो आप क्या पुट करेंगे? ए टेन थीटा और ए कोट थीटा पुट कर सकते हैं आप। और यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मेट है तो आप क्या पुट करेंगे? एक्स की जगह पर, और जगह नहीं, एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ये पुट करेंगे आप। अब इन्हीं क्वेश्चंस में, इन्हीं फॉर्मूलों में आप यदि ये पुट करके चेक करेंगे तो आपका यही चीज आपको मिलेगी। वो आप अपने स्कूल पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी आपका स्कूल है उस स्कूल से कांटेक्ट कीजिए, वही आपको क्लियर करेंगे कि प्रैक्टिकल फाइल में क्या मैटर लिखना है, क्या नहीं लिखना है, प्रोजेक्ट बनाना है या नहीं बनाना है। क्योंकि वो लोग ही इस चीज को गाइड करेंगे। अब जैसे मेरे स्कूल का कोई स्टूडेंट होगा तो मुझे पता है क्या क्या करवाना है उससे, कब बुलाना है, क्या करना है। वैसे ही वो आप अपने स्कूल में कांटेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा।
तो ये चीज हम यहाँ पे पुट करके ये फॉर्मूले डेरिवेशन कर सकते हैं। इसके पहले भी जो अपन ने 1 2 3 4 5 6 1/रूट वाले जो फॉर्मूले किए थे या विदाउट रूट वाले जो फॉर्मूले किए थे, फर्स्ट 6 फॉर्मूलाज, इसके पहले जो एक्सरसाइज थी वहां पर भी हम इन चीजों को पुट करके इनको सोल्व कर सकते हैं। स्प्रिंगडल चिल्ड्रन स्कूल कोटा। अब इन पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस कर लें, एक दो क्वेश्चंस। डायरेक्ट इन पे बेस्ड तो बहुत कम ही मतलब क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल प्रेजेंट होना होगा क्योंकि बोर्ड ऑब्जर्वर भी आएगा। एक्सटर्नल तो होगा ही होगा, इंटरनल तो आपका स्कूल का होगा, एक्सटर्नल किसी अदर स्कूल का होगा, और उसके साथ साथ बोर्ड ऑब्जर्वर भी आएगा और उसके साथ फोटो भी खींचेगा, ग्रुप फोटो खींचेगा और वो अपलोड होगा सेम डे। आप जहां पर भी जिस स्कूल के हैं वहां पर कम से कम सीबीएसई में तो ये फॉर्मेट है और वह होता ही है। आप यदि एब्सेंट है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, ना आपकी जगह कोई दूसरा पर्सन जा सकता है। कोई भी स्कूल वाला रिस्क नहीं लेना चाहेगा, इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रैक्टिकल के लिए पारा बे से नहीं होगा। पारा बे क्या होता है? यदि कोटा में किसी स्कूल में है आप, तो आपको स्कूल आना ही होगा, आपकी अटेंडेंस होगी, आपका ग्रुप फोटो खींचेगा। अब वो चाहे आप उसमें प्रैक्टिकल करते हैं नहीं करते हैं, वो सब बात की बातें हैं। प्रैक्टिकल होंगे, 100% होंगे, वही जो एक शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग होंगे। अब ये आपके स्कूल वाले उसके लिए इन्फॉर्म करेंगे, मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इसमें देखिए, इसके अंदर मैं एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ मुझे गिवन है इंटीग्रेशन √1 - 4x² dx। पहली चीज तो यहाँ पर वही, हम इसको पहले तो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करें। मैं यहाँ सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, पहले 4 कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 2 बाहर आ जाएगा, √1/2 होल स्क्वायर -x² dx। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा √a² - x² का। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहा हूं यहाँ पे, x/2 √ एज इट इज, जो भी है वो एज इट इज लिख दीजिए, 1/4 - x²। ठीक है, लिख दिया आपने, प्लस a²/2। a² मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/4/2 मीन्स 1/8। साइन इनवर्स x/a मीन्स 1/2 प्लस c। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x √1/4 - x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। फिर इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस 4x प्लस 6, ये रूट में गिवन है हमें। देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या हो जाएगा, देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2, मैं ऐसा 6 को ब्रेक कर सकता हूं मैं यहाँ पे, और फर्स्ट 3 टर्म तो हो जाएगी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर dx। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये होगा हमारे पास में x मीन्स x अपॉन x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट एज इट इज मीन्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन 2 log of x plus 2 plus under root as it is, it means x square plus 4x plus 6 and plus c। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए आप, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, dx। तो इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा आप। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये होगा a स्क्वायर प्लस 2a, b मीन्स हो गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड करूंगा, सेपरेट करूंगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। भाई इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, वो हो जाएगा आपका x प्लस 3/2 अपॉन 2 एज इट इज, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मीन्स 9/4 अपॉन 2 मीन्स 9/8 log of x means x plus 3/2 प्लस, और जो क्वेश्चन दे रखा है वो एज इट इज, प्लस c, ठीक है। इसमें था क्यों नहीं लिखी जय, क्या क्या लिख रहे हो बेटे सर, इसमें x की जगह पर इस तरह क्यों नहीं लिखे? सर अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास अभी तो 5:45 ही हुए हैं, कुछ ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है भाई। आप तो यहाँ माइनस साइन आता ही है फॉर्मूले में, देखिए आप 9/8 के पहले माइनस साइन आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 के पहले। हाँ 7.8 कैंसिल है आपकी। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं अब अपन, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जो लिमिट है, जो सम पहले इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते थे वह 4-6 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन आते थे, परंतु इसको अभी इस
ईयर के लिए इसको डिलीट कर दिया गया है। और अब मैं आपको डेफिनेट के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस, एक मीन्स अब लिमिट वाला मैटर अपना आ गया है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि आपको लिमिट किस तरह से करनी है। नहीं, वो उसका एक अलग वे है, वो करने का तरीका डिफरेंट है, वो आएगा ही नहीं जो क्या फायदा करने का। उसके लिए पूरा एक दिन खत्म हो जाएगा अभी अपना, मतलब कल का टाइम भी खत्म हो जाएगा उसमें। अरे वो 7.8 का चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे समझ लेना, यहाँ अपना एक दिन पूरा खत्म हो जाएगा भाई। मैं 7.9 में ले रहा हूँ, और 7.9 लेने के पहले मैं सिंपल, यदि किसी फंक्शन का यदि मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, मान लीजिए वो एफ ऑफ एक्स मुझे मिलता है और लिमिट ए टू बी मुझे गिवन है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लिमिट ए टू बी, और ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, पहले बी इट मीन्स अपर लिमिट हम पुट करेंगे, फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे, इट मीन्स एफ ऑफ ए। यहाँ प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये डेफिनेट है हमारे पास में, उसके इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के आने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है यहाँ पर। है ही नहीं तो क्या करना उसमें, क्यों परेशान होना। आप तो यदि कोई डाउट, यदि कुछ आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी उस चीज को बताने के लिए मुझे कल का टाइम भी देना पड़ जाएगा उसमें, अब वो चीज आ नहीं रही, और उसके करने नहीं करने से हमारे इंटीग्रेशन में कहीं इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस में लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं यहाँ स्टार्टिंग कर रहा हूँ। -1 to 1 मुझे लिमिट गिवन है, और x+1 मुझे यहाँ गिवन है, और dx। पहला मेरा काम है इंटीग्रेशन करना, इट मीन्स x+1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ, और आप चाहें तो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं x² अपॉन 2 प्लस x। ठीक, और लिमिट पुट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, आप तो ऐसे लिखिए -1 to 1। अब इसके अंदर पहले अपर लिमिट डालिए आप, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं अब अपन यहाँ पे। व्हाट्सएप पे मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, मेरे पास में 5-6 बच्चे हैं जो कि व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैंने हर क्वेश्चंस का जवाब दिए हैं मैंने। इसमें पहले अपर लिमिट पुट कीजिए आप, इट मीन्स 1² अपॉन 2 प्लस 1, बीच में माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कीजिए -1² अपॉन 2 एंड -1, ये लोअर लिमिट मैंने पुट की, ये तो हो जाएगा मेरे पास 1/2 प्लस 1 माइनस, ये होगा 1/2 -1, और सिंप्लीफाई कीजिए 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इट मीन्स ये हो जाएगा 2। डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं अब अपन यहाँ पे। अब जैसे यहाँ दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sin 2x dx, लिमिट 0 to π/4। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -cos 2x अपॉन 2 और 0 to π/4। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, -cos π/2 पुट किया, π/4 पुट किया आपने, तो ये हो जाएगा cos π/2 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए आप, cos
0/2, cos 0 की वैल्यू 1 और cos π/2 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी हाँ 1/2, यस, cos 0 1, cos π/2 क्या होता है, cos 90 0। कौन सा इवन फंक्शन होता, अभी अभी वह जो आपके कुछ प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे, अभी सिंपल इंटीग्रेशन जो अब तक हमने किए हैं, अब वह उसके अंदर हमें लिमिट पुट करनी है, केवल वही बात कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पे 7.9 और 7.10 में यही काम करना है। 7.9 के अंदर तो वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और 7.10 के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड है हमारे पास में, अभी उनकी भी बात करेंगे अभी अपन। क्वेश्चन नंबर, फिर नेक्स्ट पेज ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx अपॉन x² + 1। अब देखिए यहाँ ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है मेरे पास में इसका, तो यहाँ पहले मुझे वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज में लेना होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप। x² + 1 = t मैंने लिया, 2x dx = dt, तो x dx हो गया मेरे पास dt/2। इट मीन्स यहाँ मैंने इसको t में कन्वर्ट तो कर लिया, परंतु मेरी जो लिमिट है वह भी t के फॉर्मेट में होनी चाहिए। अभी जो लिमिट है 2 to 3 वह x = 2 to x = 3 है, तो मुझे इसकी लिमिट भी t में निकालनी पड़ेगी यदि मैंने t में फंक्शन को कन्वर्ट किया है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt/t। अब देखिए यहाँ पर जब x = 2 था मेरे पास में, जो आपने पुट किया है यहाँ पर, उसके अंदर x की जगह 2 पुट कीजिए तो t की वैल्यू क्या मिलती है आपको 5, और x = आपने 3 पुट किया तो t की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3 3 जा 9 1 10, तो लिमिट हो जाएगी मेरे पास में 5 to 10। लोअर को लोअर में लिखना है, अपर लिमिट को अपर में ही लिखना है, ध्यान रखिएगा बात। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा log t 5 to 10, ये हो जाएगा आपका हाफ log 10 माइनस log 5, तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ log 10/5, इट मीन्स log 2, हाफ log 2। फिर इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 की बात भी करें अपन। लिमिट 1 to 2 5x² अपॉन x² + 4x + 3। अब देखिए ये क्वेश्चन की कौन सी वैरायटी है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, तो पहला काम हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पर मैं यहाँ डिवाइड करके बता रहा हूं आपको, 5x² x² + 4x + 3 से डिवाइड किया, 5 टाइम 5x² + 20x प्लस 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये कैंसिल, -20x -15, तो आप इसको लिखेंगे लिमिट 1 to 2
5 minus 20x plus 15 upon x square plus 4x plus 3। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लगाएंगे आप? px प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप के क्वेश्चन की वैरायटी हो गई ये आपकी। ठीक है, तो यहां पे न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x प्लस 4 प्लस बी। उससे ए और बी की वैल्यू निकालिए आप पहले। तो पहले x को कंपेयर किया तो a इक्वल टू 10 और 4a प्लस बी इक्वल टू 15। a की वैल्यू 10 पुट कीजिए, a की वैल्यू 10 पुट किया आपने तो कितना हो गया 40, उधर गया तो -25। इट मीन्स b की वैल्यू हो जाएगी -25। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, उसके पहले मैं इसका फोटो ले लेता हूं। इंटीग्रेशन 1 to 2 5 माइनस, अब a की जगह मुझे लिखना है 10 टाइम ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और b इक्वल टू -25 है तो +25 हो जाएगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इनको सेपरेट करके इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। सेपरेट किया 1 to 2 5 dx माइनस 10 इंटीग्रेशन 1 to 2 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx प्लस 25 इंटीग्रेशन। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का। नहीं, शेयर नहीं करता ये क्या? नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए मुझे पिछला देखना पड़ेगा ना, तो फिर उसको कैसे देखूंगा? मैं फोटो खींच के देख लेता हूँ सीधा। इसका कंप्लीटिंग इसका कर रहा हूं मैं, इट मीन्स यहां में +1 -1 कर देता हूं तो +4 -1 हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम यहां पर 5 का तो 5x लिमिट 1 to 2 -10, नीचे वाले को t हम एज्यूम करेंगे तो ऊपर वाला डायरेक्ट dt बन जाएगा। देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। ठीक, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा dt अपॉन t, तो log t, तो ये हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसकी भी लिमिट 1 to 2 प्लस 25 और ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए और लिमिट 1 to 2। अब लिमिट पुट कर दीजिए 10 - 5 -10, पहले टू पुट कीजिए 4 8 और 11 12 3 15 log 15 -1 पुट कीजिए आप तो 8 log 8
प्लस 25, इसमें भी आप पहले 2 पुट कीजिए तो 1/2 टाइम ऑफ log 4 - 1 3 और नीचे हो जाएगा हमारे पास में 5, तो हाफ को भी मैं बाहर ले लेता हूं, तो log 3/5 माइनस log ऑफ 1 पुट कीजिए आप, 1 1 खत्म 2 और नीचे 4, 2/4, तो 5 - 10 log 15/8 प्लस 25 टाइम ऑफ into half log of 3/5 upon 1/2, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6/5 हो जाएगा। 5 - 10 log of 15/8 प्लस 25/2 log of 6/5। ठीक है, मतलब अब तक जो हमने मेथड यूज में लिए हैं उन सब मेथड, क्वेश्चन वही है, वैरायटी वही है क्वेश्चंस की, बस अब इंटीग्रेशन करने बाद में लिमिट और हमें यहाँ पुट करनी है, और यदि उसका हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम उसकी लिमिट को भी चेंज कर दें, इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना होगा। और इसी टाइप के क्वेश्चंस क्या नाम से आपके 7.10 के अंदर भी है। हेलो, नहीं, x² + 4x + 3 को हाँ t लेंगे बिल्कुल, तो मैं लिमिट कहाँ चेंज कर रहा, मैं तो डायरेक्ट ये ले रहा हूँ dt/t, और इस 1/t का log t की वैल्यू में x में वापस लिख के चल रहा हूँ, मैं एज्यूम ही नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ उस चीज को, क्योंकि मेरी एक स्टेप और बढ़ जाएगी उसमें। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं जब हम कंफर्म हो। यहाँ पे इस तरह के केस में अपन ने देखे पहले क्वेश्चंस के अंदर कि 1/t का डायरेक्ट log t होता है, पहला पार्ट तो 1/t या √t के फॉर्मेट में बनता है, और अदर पार्ट में हमें कंप्यूटिंग स्क्वायर करके सोल्व करते हैं। ठीक है, 7.10 आप खुद करेंगे, और जो भी कोई डाउट रहता है आप कल मुझे पूछेंगे, क्योंकि कल से मैं फिर इसके डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज अपने को करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, उन प्रॉपर्टीज को अपन करेंगे। अभी मैं पूरी शीट को मूव करा देता हूं एक बार, मैं वापस पेज नंबर 1 से ले रहा हूं, ये पेज नंबर 1,